Now let's check out pluralist theory of sovereignty after monist theory of sovereignty. So pluralist theory of sovereignty. So जो pluralist theory of sovereignty है इसमें दो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं और उसी के बेस के ऊपर ये जो pluralist theory of sovereignty है it has tried to bring a critical understanding and the limitations in monistic theory of sovereignty. पहला तो ये अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट सोवरेनिटी जो है वो डिविजिबल है, ओके, वो एब्सोल्यूट नहीं है, ओके। दूसरा ये कि स्टेट जो है, स्टेट इज वन ऑफ द एसोसिएशंस ऑफ पीपल एंड ग्रुप्स प्रेजेंट इन द स्टेट। मतलब एक चीज तो उसने ये बोला कि जो सोवरेनिटी है वो डिविजिबल है और वो एब्सोल्यूट नहीं है, ओके। ऑन द अदर हैंड इट इज ट्राइंग टू से दैट के स्टेट जो है वो बहुत सारी एसोसिएशंस जो स्टेट में एग्जिस्ट करती है उन्हीं में से एक कोई एसोसिएशन है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट ऑल एसोसिएशंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, कि जितनी भी एसोसिएशंस हैं स्टेट में जो एग्जिस्ट करती हैं वो सारी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, राइट। इसके अलावा देयर इज नो एक्सक्लूसिव क्लेम टू सोवरेनिटी, जैसे कि मोनिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी जो है दिस सेज दैट इट इज एक्सक्लूसिवली टू द स्टेट, मींस सोवरेनिटी इज एक्सक्लूसिवली टू द स्टेट। लेकिन प्लूरलिस्ट बोलते हैं कि देयर इज नो एक्सक्लूसिव क्लेम ऑफ द स्टेट टू सोवरेनिटी। इसके अलावा वी हैव प्लूरलिस्ट थिंकर्स like Lindsay, Barker, McIver, Lasky and so many other thinkers जिन्होंने pluralist theory of sovereignty का concept सामने लाया है। इसके अलावा this theory, this pluralist theory while explaining about the sovereignty it gives various arguments, जिसमें एक ये argument ये देते हैं कि sometimes state has to bow before the associations। मीन्स अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो बहुत टाइम बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि जो स्टेट की पावर है वो एब्सोल्यूट नहीं होती और बहुत जगहों पे स्टेट को एसोसिएशंस के सामने झुकना पड़ता है, ओके। और किसी स्पेशली ये जो ये थ्योरी है प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी इट इज बेसिकली फॉर द डेमोक्रेटिक स्टेट्स। क्यों? क्योंकि वी ऑल नो कि स्टेट हैज दिस नेचर टू हैव टू बी कोएर्सिव, टू यूज फोर्स, पुलिस फोर्स, आर्मी, इट हैज सो मेनी एजेंसीज जिसमें द स्टेट हैज दिस टेंडेंसी टू यूज द पुलिस फोर्स। तो उसी को कर्टेल करने के लिए, उसी को कम करने के लिए वी हैव सीन दैट स्टेट हैज टू गो बिफोर एसोसिएशंस। मींस if state is the absolute sovereign then it is very easy for the state to become absolute, okay। जो कि हमने जब हम लास्ट क्लास कर रहे थे हमने जब जॉन लॉक के व्यूज किए थे सोवरेनिटी के ऊपर, उन्होंने भी लिमिटेड सोवरेनिटी की बात किया था, ओके। सो दैट इज समवेयर इट इज ट्राइंग टू कर्टेल द पावर्स ऑफ द स्टेट, राइट। इसके बाद है इंडिविजुअल गेट्स बेनिफिट फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कि अगर हम लॉजिकली भी देखें तो जो इंडिविजुअल है इट इज गेटिंग नॉट द बेनिफिट्स नॉट ओनली फ्रॉम द स्टेट ओनली, देयर आर सो मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, अदर इंस्टीट्यूशंस जहां से जो इंडिविजुअल है उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम ये बोले कि लॉ, जैसे मोनिस्ट थ्योरी में बोला था कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन एंड इट इज बैक्ड बाय द यूज ऑफ फोर्स टू इंप्लीमेंट द लॉज। तो अगर हम तो अकॉर्डिंग टू प्लूरलिस्ट जो लॉज हैं इट इज नॉट ओनली द कमांड ऑफ द सॉवरेन, वो सिर्फ सॉवरेन की कमांड नहीं है और इन ऑल द केसेस वी कैन नॉट यूज फोर्स, और अगर हम फोर्स यूज करेंगे देन इट विल बी problematic for the people at large. So these were the views, these were the things, these are the arguments which are being given by the pluralist thinkers. So we have Harold Lasky and McIver
two important pluralists जिन्होंने who have rejected the monist theory, or we can say the legal theory of sovereignty, as it is tyrannical in nature, or and he advocates, Lasky advocates that the state has no monopoly over sovereign power in society, and states share sovereignty equitably with other groups and associations of society. Means कि जो स्टेट है वो जो सोवरेनिटी है वो अदर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अदर जो एसोसिएशंस हैं उसके साथ शेयर करती हैं. ओके, सो दिस वाज लास्की. On the other hand, MacIver, he says he also rejects the legal theory of sovereignty, and he says that this legal theory of sovereignty is wrong, inadequate, and invalid. And no doubt, state is sovereign and can make and enforce laws, but in actual practice, it is neither unlimited and nor absolute. In practice, it is limited by the role and the powers of the several associations. कि बहुत सारी ऐसी associations हैं जो कि state की जो powers हैं उसको control में करती हैं. Okay, we have the example of the recent farm laws, जहाँ पे जो farmers association थी, ठीक है, they have played role in making the government to back the laws. So it means that no doubt state is powerful, but it is not all powerful. There are so many associations who work to check and control the powers of the state. Okay, so this was about the pluralist theory of sovereignty. लेकिन जहां तक ये pluralist theory of sovereignty है, it has certain limitations. सबसे पहला तो ये लिमिटेशन है जब हम वी कैन नॉट, लिमिटेशन ये है कि इट कैन ब्रिंग एनार्की, और व्हाई एनार्की? बिकॉज इफ देयर इज नो वन सिंगल कमांड देन इट कैन लीड टू लॉलेसनेस आल्सो इन द स्टेट. ओके, इसके अलावा जो सोवरेनिटी है, इट इज ऑफ कोर्स इट्स ए वेरी एसेंशियल टू द स्टेट, एंड or no doubt it is essential to the state. On the other hand, we cannot compare state with other associations and institutions of the state. Okay, means they can say that it is important, but you cannot say that other associations are parallel to the state. और ये state के लिए भी बहुत dangerous है if we say something like this. और इसके बाद इसके अलावा और भी इसमें है, जैसे एसोसिएशंस एंड सोसाइटीज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लॉज ऑफ द स्टेट. मींस जिन एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं प्लूरलिस्ट थिंकर्स, दे आर अगेन कंट्रोल्ड बाय द स्टेट. ओके, सो कहने का मतलब ये क्या हुआ कि प्लूरलिस्ट जो थिंकर्स हैं, नो डाउट दे हैव देयर रेलेवेंस इन ब्रिंगिंग फोर्थ द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस and to divide the powers and to control the powers of the state from becoming absolute tyrannical towards dictatorship. That is the role of the pluralist. But having said this, there is always the need of the legal theory of the state. Means law is of course important. In the absence of the laws, we cannot have a proper functional state. So for the betterment of the state and to make state sovereign and to make to continue the integrity of the state, sovereignty, legal sovereignty of the state is important. Thank you.